सदा बनी रहती है। हालेलुया। यशाया उसका 54 अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी हालेलुया। और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमें हालेलुया। किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु का हमारा ध्यान है। जैसे कि वचन में लिखा है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यस, हालेलुया। आइए एक और गीत गाएं। करता हूँ मैं चिंता, तू क्यों चिंता करता है।
में बार बार कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, आमीन। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इस जगत के अंत तक आप हमारे साथ हैं Oh, पिता, yes, Lord. और हमारा Hallelujah. विश्वास केवल आप पर है। Thank you, Lord Jesus. दुनिया हमें छोड़ सकती है, परिवार हमें छोड़ सकता है, लेकिन पिता आप हमें कभी नहीं छोड़ सकते। एक माँ जो अपने बच्चे को पैदा करती है वो अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन पिता परमेश्वर आप हमें कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि आपका प्रेम महान है, आपकी दया अपार है, आपका अनुग्रह असीम है। सच में खुदावंद यीशु मसीह, अपने जीवन से हम आपके जितनी भी प्रशंसा महिमा करें उतनी कम है। आइए हम और कुछ कोर्सेज में चलेंगे। आप हमारे साथ परमेश्वर की आराधना में इसी तरह लगे रहे, क्योंकि सच में हमें इस अवसर को बहुमूल्य समझना है। Amen. Hallelujah. नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, यीशु को छोड़ना नहीं, कभी नहीं, यीशु को छोड़ना। जब तेरा मन होगा बुरा और वो से दबा हुआ, जब तेरा मन होगा बुरा और वो से दबा हुआ, अपने दुखों से बच पाना जब तुझको लगे कठिन। नहीं, कभी नहीं, यीशु को छोड़ना। नहीं, कभी नहीं, यीशु को छोड़ना। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु दिन शायद ताली को बजाओ, धन्यवाद करो, ताली को बजाओ और धन्यवाद करो, ताली को बजाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो,
जी हम ये जानते हैं कि आपकी समझ से हम सब कुछ कर सकते हैं। Oh, yes, Lord. और जबकि हम रोज वचन से सीख रहे हैं कि हमारा जीवन जो प्रभु जी आपने अपने लहू के द्वारा, अपने इस बड़े बलिदान के द्वारा हमारे जीवन को बचाया है, तो ये जीवन हमारा नहीं केवल आपका है। और इस जीवन के द्वारा हम केवल आपकी महिमा करने पाए। Amen. आपके Hallelujah. राज्य को बढ़ाने के लिए हम अपने जीवन से आपकी महिमा करने पाए, अपने जीवन के हर कार्यों से आपकी महिमा करने पाए। ये सुंदर अवसर प्रभु आपने जो हमें दिया है पास्टर कपिल शर्मा के माध्यम से, कि हम सब बार बार इस मौके को पा रहे हैं Oh, yes, कि हम Lord. आपकी आराधना के द्वारा, आपके सुंदर कलाम के द्वारा आपकी महिमा हर लोगों के बीच में कर सके। क्योंकि खुदावन हम ये जानते हैं और वचन में जानते हैं कि आपने इस जगत से इतना प्रेम रखा, सिर्फ हम मसीहों के लिए नहीं, पूरे संसार से आपने इतना प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। उस बड़े बलिदान के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, और उसके बलिदान पे हम जो विश्वास करेंगे वो अनंत जीवन पाएंगे। धन्यवाद खुदावन। और प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज ये सुंदर दिन दिया। Hallelujah. जीवन में धन्यवाद प्रभु हम एक बार यीशु फिर का। से इस मौके को अपने जीवन में पा सके, Thank you, Lord Jesus. ताकि हम सब मिलकर आपकी आराधना कर पाए। Amen. जो तोड़े प्रभु जी आपने हमें दिए हैं पिता, हम केवल केवल आपकी सेवा में से इस्तेमाल कर सके। और जो दर्शन पिता आपने अपने दास को, पास्टर कपिल शर्मा को दिया है, Yes, Lord. कि प्रभु जी इस फेसबुक लाइव के द्वारा आपके वचन को जो प्रभु जी आपने अपने दास में भरपूरी से भरे हैं, वो इतने ओवरफ्लो हो रहे हैं कि वो चाहते हैं कि परमेश्वर को जानने वाले हर जन अपने उन तोड़ों को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर Yes, सके। God. Hallelujah. क्योंकि जितनी भी आशीषें प्रभु जी आपने हमें दी है, वो केवल हमारे लिए नहीं, वो केवल आपकी महिमा के लिए, आपकी धन्यवादी के लिए। क्योंकि हमें इतनी कुव्वत नहीं, इतनी योग्यता नहीं कि हम अपने आप से कुछ कर सके। और कभी कभी पिता हम अपने परिवार में खो जाते हैं, उन आशीषों में खो जाते हैं जो आशीषें प्रभु आपने हमें दी है। वही आशीषें जो प्रभु जी आपने हमें दी है, आपसे मिलने के लिए वो आशीषें बाधक हो जाती है। तो ये पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे इस परिवार को चुना, Yes, God. क्योंकि हम ये जानते हैं जो कुछ हमारे पास है वो केवल आपके द्वारा दिया गया है। और खुदावंद यीशु मसीह, हम आपसे ये बस विनती करते हैं कि जब तक इस पृथ्वी पर हम रहे, हमारे जीवन से केवल आपकी महिमा होने पाए। Amen. और जिस प्रकार से आपने अपने दास को, पास्टर कपिल शर्मा को अपनी सामर्थ्य में इतना भरा है, आपने प्रेम में इतना भरा है, खुदावंद होने दीजिए जिस तरह से वो चाहते हैं कि हर एक जन इस पेज पर आकर आपके नाम का प्रचार कर सके। Hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह, हम आपसे विनती करते हैं कि हम इस लायक बन सके कि अपने जीवन से आपकी महिमा हर जगह करने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता। और जबकि प्रभु जी हम आगे चलते हैं आपके वचन को सुनने के लिए, तो प्रभु जी आप हमारे मन को इतना शुद्ध कर सके, हम अपने आप को इतना तैयार कर सके कि हमारा ध्यान केवल आपके वचन की ओर जा सके। कि इन वचनों के द्वारा जो आपका दास आपके इस वचन को, उस पवित्र कलाम को हम सबके बीच में शेयर करते हैं, उस वचन से प्रभु जी हम बहुत कुछ सीख सके। हम सुनने वाले ही नहीं, पढ़ने वाले ही नहीं, उस पर अमल कर सके, उसको जीवन में लागू कर सके पिता। Thank you, Lord Jesus. वचन में जाने से पहले आइए हम अपने इस प्रार्थना गीत में चलेंगे। मिट्टी का कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी का कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के,
छू छू मुझे खुदावन छू। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ आपके बेटे और बेटियां प्रभु आपके चरणों में उपस्थित हैं और हम विश्वास करते हैं खुदावन कि जितने भी लोग आज इस रात्रि में खुदावन यीशु मसीह हमारे साथ आप में होते हुए संगति कर रहे हैं, खुदावन एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन यीशु राजा, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदावन, सारी चीज़ों का कंट्रोल यीशु राजा आपके हाथों में सौंप दिया है। पिता परमेश्वर, आप अपना अनुग्रह दें, अपनी बरकत दें, मेरी देह प्राण आत्मा पर आपका कंट्रोल रहे। खुदावन विनती करता हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए कि प्रभु आपके दास, जैसे अभी आराधना में कहा गया कि वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह और आपका वचन जब मन में समाता है तो वो नदियां नहीं समुंदर बन के फैलता है प्यारे प्रभु, और बहुत से लोगों को जीवन मिलता है। पिता परमेश्वर, आपके दास पास्टर कपिल शर्मा जिस सेवकाई में लगे हैं खुदावन, कि एक भी जन अछूता न रहे आपके वचन से। पिता, उन गहरी बातों को जो आप उन्हें बताया है, समझाया है, आपके लोगों में बांट रहे हैं। खुदावन धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। आशीष देना अपने दास पर। खुदावन, जब उन्होंने अपने जीवन को समर्पण किया है पिता परमेश्वर, तो प्रभु आपका ओवरफ्लो तो होना ही है। पिताजी, प्रार्थना करते हैं उनके जीवन के द्वारा जो आपके वचन की वो सेवकाई करते हैं, लोगों को नया जन्म मिले, नया जीवन मिले और बहुत से लोग खुदावंद आपको देखें और आपको जाने। मेरे पिता परमेश्वर, ये विनती करता हूँ उनके परिवार को, हमारी बहन और दोनों बेटियों को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं। खुदावंद रहम करना, अपनी आशीष और बरकत से फलवंत करना। और इस पास्टर कपिल शर्मा जी के पेज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने उनके मन में डाला कि इस पेज को बनाया जाए। तो पिता परमेश्वर, जितने भी प्रिय सेवक और सेविका, आशीषित आपके भक्त लोग, सेवक लोग, बहन और भाई लोग जो सेवा कर रहे हैं, इस पर आकर प्रचार कर रहे हैं, प्रभु जी खुदावन सबको आशीष करना खुदावन, ताकि ये जो वचन वो आकर आपका सुनाते हैं लोगों को, उनके जीवन के द्वारा भी लोग आपको जानने पाए। पिता परमेश्वर, इस पेज को आशीष करें, इस पर बरकत दें, और जो भी योजनाएं पिता परमेश्वर आपने अपने बेटे के हृदय में डाली हैं, वो सब योजनाएं यीशु राजा आपके नाम से पूरी होने पाए, ये विनती करता हूँ। खुदावन, मेरे परिवार को चुना, इसके लिए धन्यवाद। जो आपकी आराधना की गई उसको आपने ग्रहण किया, ये हम विश्वास करते हैं। और जितने भी प्रिय लोग आज की शाम इस रात्रि में हमारे साथ आपके वचन में सम्मिलित हैं, पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ सबका जीवन आज की रात बदलेगा। जो जो इसको सुनेंगे, जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इसके बाद जुड़ेंगे और जो इसके बाद भी इसको देखेंगे, मैं विश्वास करता हूँ पूरी रीति से कि खुदावन लोगों का जीवन बदलेगा। धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए। आज की बातें, आपका वचन खुदावन, ये वाणी मेरी नहीं, ये वाणी आपकी हो पिता परमेश्वर। और खुदावन लोग आपके वचन को बहुतायत से ग्रहण करने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और बड़े विश्वास के साथ यीशु राजा के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं।
आमीन, आमीन और आमीन। खुदा ने अपने वचन में जो फरमाया है मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और खुदा के कलाम में लिखा है, याकूब की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका 5 और 6 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। और यहाँ खुदा के कलाम में लिखा हुआ है 5वें पद में, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरकुंड की आग से जलती रहती है। खुदा के कलाम पर पढ़े जाने पर आशीष और बरकत हो। मेरे प्रियो, जैसे कि वचन में मैंने पढ़ा कि शरीर का एक उस अंग की बात कर रहे हैं जो बहुत छोटा सा अंग है। वो अंग हम सब जानते हैं, जैसे मैंने वचन में पढ़ा, जीभ। मेरे प्रियो, जीभ जो है एक छोटा सा अंग है, लेकिन भयंकर चीज है। मेरे प्रियो, इससे जो वाणी निकल जाए वो बर्बाद कर दे और इससे जो वाणी अच्छी निकले तो आशीषित कर दे। मेरे प्रियो, जब भी कभी हम जुबान की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? हमारी बोली हुई भाषा से होता है। हम बाइबल में तो पढ़ते हैं तो पता लगता है कि ये एक खतरनाक बला है। हाँ मेरे प्रियो, ये खतरनाक बला है। सच मानिए मेरे प्रियो, इसके ऊपर हमारा बस नहीं चलता, इसके ऊपर हमारा वश है ही नहीं। और मनुष्य के द्वारा जब इस जुबान से कुछ बोला जाता है तो पूरी दुनिया में उथल पुथल हो जाता है, सारा संसार पलट जाता है, बड़ी बुरी स्थिति आ जाती है। मेरे प्रियो, हम इतिहास की बात करें या वर्तमान समय की या और किसी के निजी जीवन की या किसी के गुप्त जीवन की, यानी किसी के छुपी हुई बातों का बहुत कुछ है। और इस जुबान ने बदल दिया है, क्योंकि हम कुछ बातें ऐसी बोलते हैं जो नहीं है, फिर भी हम बोल देते हैं, क्योंकि ये जुबान हमारी बड़ी खतरनाक है। छोटा सा अंग है, बाइबल में बता रही है, लेकिन है बड़ा खतरनाक। मेरे प्रियो, उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, जो हमारे नेता लोग हैं इनके आप भाषण सुनिए। जब ये भाषण देते हैं तो पल भर में, मिनटों में क्या होता है, लोग, जन समूह, ढेरों की भीड़, उनका सोचना विचारना सब पलट जाता है। उनके दिमाग को वो अपनी भाषा से बदल देते हैं। मेरे प्रियो, और लोग उन नेताओं की बातों में आकर, उनकी चालाकी की बातों में आकर क्या होता है कि वो उनके शिकार हो जाते हैं। क्षण भर में इस जुबान के कारण सरकारें बदल जाती हैं। सारा कमाल उन शब्दों की शक्ति का होता है जो इस जुबान से निकलती हैं और वही लोगों के दिलो दिमाग में छा जाती है। मेरे प्रियो, अगर हम अपनी उम्र की बात करें तो बढ़ती उम्र के अंदर क्या होता है कि मनुष्य की जो शारीरिक शक्ति होती है, जो उसका शरीर की ताकत होती है, वो कम होने लगती है। हम देखते हैं, क्या कभी किसी ने
उस बढ़ती उम्र में भी क्या हमारी जुबान की शक्ति कम होती है? बड़ा सोचने का विषय है। उम्र तो बढ़ती है मनुष्य की, पर क्या इस जुबान की, जो जुबान हमारे मुंह में दी गई है, इसकी शक्ति कम होती है? इस शक्ति को कभी हमने कम होते हुए देखा है? शायद कभी नहीं, क्योंकि इस बात का ये उलट है, यानी इसकी बात की उलट बात है कि मनुष्य की जब आयु बढ़ती जाती है उसके साथ साथ वो परिपक्व हो जाता है। बड़ा वैसा परिपक्व जिसे कहते हैं, शुद्ध शब्द है परिपक्व, और उसके अंदर क्या हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और वो निडर होकर के और ज्यादा बोलने लगता है। क्या होता है कि निडर होके वो और भी ज्यादा बोलता है। मेरे प्रियो, बढ़ती आयु के साथ ना सिर्फ शारीरिक ताकत या बल जिसे कहते हैं कम होता है, कई तरह के जो गुनाह होते हैं वो भी हमारे खत्म हो जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं, या मनुष्य को हम देख सकते हैं कि वो इससे बचना सीख जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, अक्सर देखा जाता है कि वृद्ध अवस्था में भी, यानी बुजुर्गी के आलम में भी, धीरे धीरे मनुष्य की रुचि कई कामों को करने के प्रति कम हो जाती, या हम कह सकते हैं उसको खत्म हो जाती है। बड़ा जो विषय है, बड़ा अच्छा विषय है मेरे प्रियो, और मैं विश्वास करता हूं कि इसको हम सुनेंगे और अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। ऐसा लगने लगता है जैसे आत्मा भी कमजोर पड़ रही है, मगर दिलचस्प बात यह है हमारे जीवन की कि जुबान की ताकत कभी भी खत्म नहीं होती मेरे प्रियो। खत्म से मेरा मतलब है कम नहीं होती। विज्ञान तो हमें यह बताता है कि जबान शरीर की एक ऐसी मांसपेशी है जो कभी भी थकती नहीं है। मेरे प्रियो, एक उदाहरण देना चाहता हूं, बड़ा खूबसूरत उदाहरण है। वो क्या है कि मेरे प्रियो, जब हम चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर पहले से क्या कहता है, मुंह खोलो, जुबान दिखाओ, और जुबान देख के वो क्या करता है, हमारी जो सेहत है उस सेहत को देखता है और उससे वो समझ जाता है कि क्या सेहत है हमारी। वो हमारी सेहत का राज खोल देती है हमारी जुबान। और लोगों को ये समझते देर नहीं लगती कि आप किस प्रकार के मनुष्य हैं। मनुष्य जब बोलता है, उसकी जुबान से बोलने से ही जो सामने वाला व्यक्ति है उसके अंदर के विचारों को वो जान जाता है। इस बात को समझते देर नहीं लगती कि वो क्या है बंदा, आप किस प्रकार के मनुष्य हैं। अगर हम मसीह हैं और बाइबल का कुछ भी ज्ञान रखते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से 2 आज्ञाएं कौन सी हैं जो जुबान से संबंधित है मेरे प्रियो। मेरे साथ निकालें निर्गमन उसका 20 अध्याय और 16 पद। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, यहां खुदा का कलाम फरमाता है निर्गमन 20:16 में, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष ना ठहराएगा, और दूसरा किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना। मेरे प्रियो, ये दोनों बातें जुबान से संबंधित है। परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना ले। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे संगी साथी हैं, कोई भी जरा सी बात हो गई तो क्या कहते हैं वो, मैं बोलना नहीं चाहता। वो सृष्टिकर्ता की, परमेश्वर की कसम को खा जाते हैं और बोल देते हैं। उनके लिए साधारण है वो बात,
लेकिन मेरे प्रियो बड़ी दुख की बात है, देखिए खुदा के कलाम में भी ये लिखा है कि हमें खुदा का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। व्यर्थ से मतलब ये है कि हम उसकी कसम खा जाते हैं, छोटी छोटी बातों में उस परमेश्वर को हम ले आते हैं। क्या हम बाइबल की आयतों पर जब बातें करते हैं, कभी हम मजाक कर रहे हैं? आप अपने साथ वालों को देखिए, जब आपके साथ में आपके जो काम करने वाले लोग हैं उनको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहते हैं। आज बात करी उनसे, बात कर रहे करते करते कोई उदाहरण बाइबल का दे दिया। अरे भाई, जनरल बातों में उदाहरण का कोई मतलब ही नहीं है बाइबल से। आप बाइबल का उदाहरण उस समय मत दीजिए, क्योंकि ये गलत है मेरे प्रियो। खुदा का नाम व्यर्थ नहीं बातों में लगाना है, उसकी कसम नहीं खानी है। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो निर्दोष नहीं ठहरेगा वो व्यक्ति जो खुदा का नाम ऐसे लेता है मेरे प्रियो। और हम देखते हैं अदालतों में, बहुत सी जगहों में कि झूठे गवाह मिल जाते हैं और गवाहियाँ होती हैं और वो सब गवाह झूठे होते हैं। और परमेश्वर के कलाम में रखा है कि तू झूठी गवाही ना देना, खुला लिखा है मेरे प्रियो। मेरे साथ निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और 33 से 37 पद। तो मैं आपको बताता जाऊंगा कैसे क्या चीज है। मत्ती 5 33 से लेके 37 पद तक, और वो उत्तम बातें जो लिखी हैं वो मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में इन्हीं आज्ञाओं को जो खुदा के कलाम में लिखी है दोहराते हुए कहा है, झूठी शपथ खाने के विषय में चेतावनी दी है। हाँ मेरे प्रियो, हम यूं ही झूठी कस्में खा जाते हैं। खुदा की खा जाएं, अपने बच्चों की खा जाएं, पत्नी की खा जाएं, खुद अपनी खा जाएं। तो लोग झूठी शपथ खाते हैं, और मैं ये कहता हूं कि जो शपथ खाता है वो झूठा है, वो खुद भी झूठा है। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको अपनी बात कहता हूं, क्योंकि हर गवाही अपने से ज़्यादा जब हम देते हैं तो बड़ी सुंदर लगता है और दूसरों को प्रेरणा देता है। गवाही देने का मतलब मेरे प्रियो, मैं शपथ नहीं खाता, ये मैं कहता हूं। इतनी उम्र के बाद भी मैं कभी शपथ नहीं खाता। ये खाना गलत है, और ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहे। 33वें पद में लिखा है कि फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु अपने प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। देखिए, पहले तो लिखा है कि झूठी शपथ ना खाना। क्या होता है कि और प्रभु की दूसरी बात है उसमें प्रभु की शपथ को पूरी करना। अब शपथ को कैसे पूरी करेंगे? कुछ भी मन में आपने ठाना है परमेश्वर के प्रति, उसको अर्पण कीजिए। ऐसा ना हो कि हम कुछ सोचे मन में परमेश्वर के प्रति कि हमें ये परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है, ये करना है या जो भी कुछ करना है, और उसके बाद उसको पूरा ना करें, तो ये भी हमारे लिए गलत है। उसमें लिखा है परमेश्वर के कलाम में 34वां पद फरमाता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है। मेरे प्रियो, बड़ी सख्ती से लिखा गया है कि तुम कभी शपथ ना खाना स्वर्ग की। लोग उठा देते हैं हाथ और शपथ खा जाते हैं। मेरे प्रियो, शपथ नहीं खाना है, क्योंकि वो हमारे खुदा का सिंहासन है। वो हमारे खुदा का सिंहासन है मेरे प्रियो। और 35वां पद कहता है, ना धरती की, क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, और ना यरूशलेम की, क्योंकि वो महाराजा का नगर है। बड़ी सुंदर बात मेरे प्रियो। वो कह रहा है इस जमीन की भी, इस धरती की भी हमको कसम नहीं खानी है, शपथ नहीं खानी है, क्योंकि ये हमारे खुदा की चौकी है।
और ना यरूशलेम की, क्योंकि वो महाराजा का नगर है। 36वां पद कहता है, अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला कर सकता है और ना काला कर सकता। बड़ी बात, सुंदर बात है मेरे प्रियो। अक्सर हमारे साथ में लोग हैं, लोगों की आदत में ये शामिल है, वो क्या करते हैं कि दूसरे के सर पे हाथ रख दिया, अपने सर पे हाथ रख दिया। अरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूं, मेरी बात का भी, अपनी गलत बात को भी साबित करने के लिए, झूठी बात को भी साबित करने के लिए वो अपने हाथ सर पे रख देते हैं या दूसरे के रख दे, दूसरे की कसम खा। तो ये भी खुदा ने मना किया अपने वचन से। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ, नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता वो बुराई होती है। मेरे प्रियो, बड़ी खूबसूरत बात है। क्या हमारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होती है? क्या हम सच, जो बात सच है उसको बोलने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, प्रैक्टिकली देखिए, आपके साथ काम करने वाले, आपके और बहुत से साथ के लोग, उनकी बातें आज शुरू में कुछ है, बाद में कुछ और है। आपकी पीठ मुड़ी और आपके पीछे आपकी बुराई कर दी, झूठी बातें बता दी आपके प्रति। तो मेरे प्रियो, हमारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ये करते हैं अपनी जुबान से। और लिखा है खुदा के कलाम में, अगर इससे कोई ज्यादा करता है यानी कि वो बुराई होती है। इस बात से हमें पता चलता है कि हमारी जुबान का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव है। मेरे प्रियो, इतिहास का उत्पत्ति में हम देख सकते हैं कि सबसे पहला पाप हव्वा ने सर्प के भेष में आए शैतान के मध्य से जो बातचीत हुई, उसी से हुआ कि जो शैतान ने बात करी हव्वा से, वही बात जो मुंह से निकली, उसी के द्वारा सब कुछ घट गया, क्योंकि उसने सब कुछ बयान जो किया था वो झूठा बयान किया था। आज जो वर्तमान संसार में हम देख रहे हैं कि हैरान कर देने वाली स्थिति है। पूरा संसार बुराइयों से भरा है, गलत कामों से भरा है, और ये सब उस पाप का नतीजा ही है। मेरे प्रियो, याकूब की किताब 3 अध्याय 5 पद में लिखा है, ये बड़ी बड़ी डींगे मारती है। ये जुबान जो है ना, हमारी छोटी छोटी जो जुबान है, जो शरीर में सबसे छोटा अंग है, ये कितनी बड़ी बड़ी डींगे मार देता है। अरे साहब मैंने ये किया, अरे साहब मैंने वो किया, मैंने किया, और ऊंची ऊंची बातें करता रहेगा, डींग मारता रहेगा। अगर हम डींगे मारने का अर्थ है, हम देखें शब्दकोश के अंदर यानी डिक्शनरी में देखें, तो समझने की अगर हम उसमें कोशिश करेंगे तो उसमें उसका अर्थ निकलेगा घमंड करना, या अपने बारे में कुछ ऐसा कहना मेरे प्रियो, या लिखना ऐसा, या ऐसा बताना जो असल में है ही नहीं। और अक्सर मेरे प्रियो ये होता है हमारे साथ। देखिए, आप जिस भी ऑफिस में काम करते हो, किसी विद्यालय में काम करते हो, किसी इंस्टीट्यूशन में हो, किसी ऑफिस में हो, किसी कॉलेज में हो, कहीं भी आप हो, और कभी भी आपके अधिकारी आपके साथ आए सामने, तो हम स्थिति को ये देखेंगे कि हमारे साथ के अंदर लोग जो हैं, जो कुछ नहीं करते, सबसे ज्यादा नक्कारा है, जो काम नहीं करते, काम चोर हैं, कुछ नहीं करते, वही लोग अधिकारियों के साथ साथ चलेंगे और बताएंगे, साहब ऐसा करिए, ऐसा करा है, देखिए ये हमने ऐसा किया, ये हमने कैसा किया। और जिन साथियों ने काम किया है, जिन लोगों ने काम किया है मेरे प्रियो, उनको कोई नहीं पूछता, उनकी कोई वक्त नहीं है आप जहां भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वो अधिकारियों को मक्खनबाजी करते हैं,
क्योंकि वो नकारा लोग हैं, कामचोर लोग हैं, काम नहीं करते और अपनी डींगे मारते हैं आकर के कि हम ये कर रहे हैं, हमने ये किया साहब, हमने ये किया। कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं भी आपका अधिकारी आए तो ये स्थिति बन जाती है। और कुछ ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं वो लोग, अरे साहब देखिए ये हमारे द्वारा हुआ है, ये हमारे द्वारा हुआ है। और मेरे प्रियो, और वो इतना ज्यादा प्रशंसा करते हैं अपनी खुद की और चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा हो और बड़ा चढ़ा के बातों को वो बोलते हैं। पवित्र शास्त्र में बिल्कुल ऐसा लिखा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय और 18 पद में यूं लिखा है, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी बड़ाई चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, मैं सख्त बात जरूर कह रहा हूं, लेकिन सच बात है मेरे प्रियो, ये वो लोग हैं जो अपनी बड़ाई चाहते हैं, जबकि वो कुछ नहीं करते, लेकिन वो अपनी बड़ाई चाहते हैं मेरे प्रियो। अगर हम इस शब्द का विश्लेषण करें तो देखेंगे कि लोग डींगे मारते समय क्या करते हैं, झूठी बातों से दूसरों को प्रभावित करते हैं। मैंने जैसे बताया ना आपको कि क्या करते हैं लोग, जो हमारे अधिकारी अगर आए तो वही सबसे ज्यादा आगे आगे दौड़ेंगे, वही साहब के साथ ज्यादा दौड़ेंगे कि जो कुछ नहीं करते, और दूसरों को झूठी बातों से जो वो नहीं करते उससे वो प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और ये साबित करते हैं कि हम कर रहे हैं, बाकी लोग निठल्ले हैं, बेकार हैं, कुछ नहीं करते। मेरे प्रियो, असलियत बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल चीजें गुजरती है हमारे सामने से, इसलिए बता रहा हूं ताकि दुनिया देखे कि सच्चाई क्या है। और दूसरी बात, अपने को दूसरों से अच्छा साबित करते हैं। वो चाहते हैं कि हम अच्छे हैं, अरे हमसे ज्यादा कोई अच्छा काम नहीं करता सर हमसे अच्छा कोई काम नहीं करता। और जबकि सच्चाई ये है कि वही कामचोर लोग हैं, वो काम नहीं करते मेरे प्रियो, सिर्फ वो दिखावा करते हैं। और मेरे प्रियो, इस बातों से निष्कर्ष निकलता है कि वो लोग डींग मारने में और झूठ बोलते हैं, और इसमें मेरे प्रियो वो घमंड भरा हुआ उनके अंदर। झूठ, हमने शुरू में भी देखा कि परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी और हमें मना किया कि झूठी गवाही ना देना, और प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे खुदा ने इस पर जोर भी दिया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने एक और भेद प्रकट किया है मेरे प्रियो। अगर यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 44 पद क्या फरमाता है, उसमें लिखा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है। और कितनी खतरनाक बात लिखी है कि झूठ का पिता है। हाँ मेरे प्रियो, ये सच है, खुदा का कलाम कह रहा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और उसकी लालसाओं को पूरी करते हो, क्योंकि वो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पे स्थिर नहीं रहा। जो ऐसे लोग होंगे वो अधिकारियों के सामने कुछ और कहेंगे, हमारे सामने कुछ और कहेंगे, किसी दूसरे के सामने से कुछ और कहेंगे, वो अपने सत्य पर आधारित होंगे नहीं, स्थिर ही नहीं होंगे मेरे प्रियो। हो सकता है कि मेरी बातें कड़वी लग रही हो सकता हो कि मेरी बातें आपको लग रही हो, मैं ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है, जो प्रैक्टिकल गुजर रहा है, जो आज दुनिया में हो रहा है, वो शेयर कर रहा हूं सर। मेरे प्रियो, अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम ना सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परंतु हम किसकी औलाद बन जाते हैं? उस दुष्ट की, उस लूसीफर की, उस शैतान की औलाद बन जाते हैं। सावधान,
किसकी संतान बनना चाहते हैं हम, दुष्ट की या अपने खुदा की। नीति वचन 6 अध्याय के 16 से 19 पद में लिखा है, 16 पद में लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, परंतु 7 से उसे घृणा है। 17वां पद कहता है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। हाँ मेरे प्रियो, हमारे हालात देखिए, आज हम कुछ नहीं हैं, फिर भी हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर घमंड है। हम कुछ भी नहीं हैं, फिर भी हमारे अंदर घमंड है, घमंड की भावना है। दूसरों को तुच्छ जानते हैं और घमंड करते हैं कि हमने जो कह दिया, हमने जो बता दिया वो बिल्कुल सही है, चाहे हमारे पास वो ज्ञान हो या ना हो। लेकिन चूंकि घमंड है इस बात का कि हाँ मैं जानता हूं, और वो जानता नहीं है, उसके पास उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन वो झूठा है, घमंड करता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। मेरे प्रियो, और 17वां पद कहता है कि घमंड से चढ़ी हुई परमेश्वर की जो आंखें हैं, वो उससे परमेश्वर नफरत करता है। नफरत, सच बात यह है कि वो नफरत करता है। लेकिन आज दुनिया में लोगों को घमंड है, उधार में जिंदगी जी रहे हैं, उधारों में काम कर रहे हैं, और क्या जीवन है, खोखला जीवन है, लेकिन घमंड है। हमारे पास ये है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बंगला है, हमारे पास ये चीज है, हमारे पास वो चीज है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखों से नफरत है, दूसरों को हिकारत से देखने वालों से परमेश्वर को नफरत है। दूसरी बात, झूठ बोलने वाली जीभ परमेश्वर नफरत करता है। आपके साथ रहने वाले लोग झूठे हैं, देखिए, जांचिए। अभी मेरे से कुछ बात कही है और दूसरे भाई से कुछ और बात कह दी, तीसरे से कुछ और कह दिया, तो झूठी बातें कहते हैं। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ हैं। हाँ मेरे प्रियो, निर्दोष लोगों को फंसाते हैं। वो जो गलती आपने नहीं की, वो खुद गलतियां करते हैं, लेकिन दूसरों को गलत साबित करते हैं, दूसरों पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि क्या वो सच्चे हैं। मेरे प्रियो, आज जमाना यही है। समाज में आप जहां काम कर रहे हैं, जहां पर आप रहते हैं, लोग आपसे, आप पर निर्दोष, आप पर ब्लेम लगाते हैं। आप निर्दोष हैं, फिर भी आप पे ब्लेम लगाएंगे। अरे आपकी वजह से हमारा ये काम रुक गया, आपकी वजह से हमारा वो काम रुक गया। होता है और करते हैं लोग, सच बात है मेरे प्रियो। निर्दोष लोगों पर ब्लेम करते हैं। और 18वां पद फरमाता है, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। क्या? अनर्थ गढ़ने वाला मन, जो कल्पना करते हैं, अरे ये कैसे आगे बढ़ गया, इसका तो सत्यानाश कर दूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो। अरे क्या औकात रखता है ये हमारे सामने, क्या हैसियत है इसकी। और क्या होता है मेरे प्रियो, वो अपने मन में उस व्यक्ति के प्रति घृणा करते हैं और बुरा उसके लिए सोचने लगते हैं किस तरीके से आपको फंसाया जाए। हाँ मेरे प्रियो, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, होता है। लोग आपसे नफरत करते हैं, आपकी खुशी से, आपकी बातों से, आपके बढ़ने से लोग आपसे नफरत करते हैं और किसी भी तरीके से आपको बुरी तरीके से फंसाने की कोशिश करते हैं। ये स्थिति है सर, असलियत सारी। समाज में आपके साथ खाने वाले, आपके साथ बैठने वाले, आपके साथ जो 24 घंटे संगति करते हैं, वही लोग आपको फंसाएंगे, आपके साथ आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरीके से मौका मिल जाए, बंदे को फंसा दो, उसको डाउन कर दो। देख लीजिए, चाहे वो कॉलेजेस हो,
चाहे वो आपके ऑफिसेज हों, आपसे लोग नफरत करेंगे अगर आप अधिकारी से जुड़े हुए हैं। और मेरे प्रियो, जब आपकी बुरी कल्पना की गणना करेंगे वो, तो आपके अधिकारियों को भी भड़का देंगे वो, और आपके अधिकारियों को के कानों को भर देंगे और आपके विरुद्ध करा देंगे। लेकिन यहां पर अधिकारियों का रोल है कि वो सच बातों को जाने। लेकिन मेरे प्रियो, अधिकारियों को भी चाटुकारिता की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो लोग जो उनकी चमचागिरी करते हैं, लोग जो उनके काम करते हैं, उनसे खुश हैं मेरे प्रियो। और बुराई करने वाले वेग दौड़ाने वाले पांव, क्या होता है कि लोगों की बुराई करते हैं, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। और मेरे प्रियो, हम देखिए, ये सच बात है कि लोग आपस में बुराई करेंगे। वो भागने वाले इधर कभी इसके घर जाएंगे, कभी उसके घर जाएंगे, कभी उससे कहेंगे, वो बुराई करेंगे आपकी। और 19वां पद कहता है, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हाँ मेरे प्रियो, आपके साथ झूठी गवाही देने वाले और भाइयों के बीच में झगड़ा पैदा करने वाले, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपके पारिवारिक भाई बहन हो, चाहे आपके साथ काम करने वाले लोग हों, वो आपकी खुशी से खुश नहीं होंगे। और वो भाइयों में देखेंगे इनमें प्रेम है, इनमें आपस में अच्छा काम है, उन्हें लड़वा दें। तो ये जुबान इतनी खतरनाक है, बहुत सी बातें कह देती। और मेरे प्रियो, कई बार हम देखते हैं कि झूठ बोलने के बड़े खतरनाक नतीजे होते हैं, और ऐसा ऐसा किस्सा हो जाता है, ऐसी परेशानियां होती हैं जो बड़ी स्थिति गंभीर हो जाती है। देखते हैं हम आपके आसपास लोगों को, जो आम लोग हैं, उनको तो ये लगता है अरे क्या है यार, छोटी सी बात बोली थी, छोटा सी साधारण बात है। लेकिन ये छोटा सा साधारण सा पाप आपके हिस्से में चढ़ गया मेरे प्रियो, आपके हिस्से में लिख गया वो। अक्सर हमने सुना है कि लोग झूठ बोलने को हल्की बात समझते हैं। अरे यार क्या बात हो गई, कुछ नहीं है, जरा सी बात है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर एक भी झूठ है तो वो झूठ है, उसकी सजा आपको मिलेगी। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि झूठों का भाग नरक की झील में है, झूठों का भाग नरक की झील में है। जितने भी झूठे हैं, झूठ बोलते हैं लोग, वो इस बात को जान लें कि उनका भाग नरक की झील में है और तड़पना है उनको। और लोगों के नजर में ये होता है कि ये तो झूठ तो जरा सा पाप है, ये कोई पापों की सूची में नहीं है भैया। कुछ लोगों को मानव स्वभाव ही बन जाता है झूठ बोलने का। अरे उनकी तो आदत ही झूठ बोलने की है, वो झूठ ही बोलते हैं सब। और कभी कभी ऐसा होता है कि झूठ बोलने की जब आदत है और झूठ बोल देते हैं, और अगर पकड़ गए, अरे बहाना बना दिया, अरे भाई मैं ऐसे थोड़ी कह रहा था, ये तो ऐसी ही बात थी। लेकिन मेरे प्रियो जानिए, वो बहाना बनाते हैं, लेकिन असलियत तो वही है कि वो झूठ बोलते हैं और कह देंगे मैं तो मजाक कर रहा था तुमसे। नहीं मेरे प्रियो, जानिए मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रिय लोगों, मेरे अजीजों, कि झूठ बोलने के कई बार ऐसे खतरनाक नतीजे होते हैं कि जिससे सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। कभी कभी सिर्फ झूठ बोलने से जान भी गंवा बैठते हैं लोग। प्रेरितों के काम 5 अध्याय और 1 से 10 पद में वर्णन लिखा हुआ है इन सब बातों का मेरे प्रियो, कि हनन्याह और सफीरा दोनों लोग थे, और उन्होंने क्या करा कि जमीन बेची और पवित्र आत्मा से, जो पवित्र आत्मा जी जो एक अलग है, उससे झूठ बोल दिया। हाँ मेरे प्रियो, उससे झूठ बोल दिया। और पतरस ने उससे कहा, उसका हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा जी से झूठ बोले, और भूमि के दाम में से जो तूने रख छोड़ा है उसे दे दे।
हाँ मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर से झूठ बोला। और हम देखते हैं कि उसकी पत्नी आई और पत्नी ने और पति ने दोनों ने एक राय कर ली थी। क्योंकि हम देखते हैं कि पति पत्नी ज्यादातर एक बुरे कामों में, वैसे कामों में साथ नहीं होंगे लेकिन बुरे कामों में साथ होंगे वो। और 3 घंटे के बाद जब आई उसकी पत्नी सफीरा, तो पतरस ने उससे पूछा, तू बता भूमि कितने में बिकी है? उसने कह दिया, क्योंकि वो दोनों तो एक राय हो चुके थे मेरे प्रियो, और उन्होंने कहा भूमि तो इतने में बिकी है। और पतरस ने उससे कहा, क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका कर लिया है? देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। और तुरंत उसी वक्त, क्योंकि उसने झूठ बोला था पवित्र आत्मा जी से, और जब उसने झूठ बोला उसके पांव पे गिर पड़ी और वहीं उसका दम निकल गया और मर गई, और उसको वो दफनाने के लिए ले गए। इतना भयंकर परिणाम मेरे प्रियो कि जरा सा झूठ बोलने से इतना भयंकर परिणाम हुआ कि जान चली गई। घमंड, डींगे मारने का दूसरा पहलू है घमंड मेरे प्रियो। जब लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में या अपनी वो उपलब्धियां, अपनी उन उपलब्धियों के बारे में बताते हैं, वो घमंड से भरे हुए होते हैं। अरे ये सब मैंने किया है, मेरे द्वारा हुआ है। हमारा समाज, हमारी दुनिया, हमारे साथ जो काम करने वाले लोग घमंड से चूर है, घमंड से भरे हुए हैं। और मसीह समाज में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, कमी नहीं है मेरे प्रियो। हमारे समाज में भी ऐसे लोग भरे हैं जिनमें घमंड है। ऐसे लोग ये सोचते हैं और सब कुछ जानते हैं, हम दूसरों से सीखने की आवश्यकता नहीं। ऐसे लोग हम देखते हैं कि आपके साथ भी हैं, आपके आसपास में भी ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं, अरे भाई हमें तो सब कुछ आता है, हमें किसी चीज की परवाह नहीं। भजन संहिता 12 अध्याय और 4 पद कहता है कि हम अपनी जीभ से ही जीतेंगे और हमारे होठ हमारे ही वश में है। हमारा प्रभु कौन है? परमेश्वर का, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको चेतावनी देता है। अगर हम घमंडी हैं, हम दुष्ट हो जाते हैं, तो मेरे प्रियो भजन संहिता 10 अध्याय और 2 से 6 पद में लिखा है, दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वो अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, वो अपनी निकाली फंसी फंस जाते हैं। मेरे प्रियो, दुष्ट लोगों के अंदर अहंकार होता है और दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। जो मनुष्य सीधा होगा, ईमानदार होगा, उसे वो फंसा देंगे लोग। चाहे आपके साथ काम करने वाले हो, चाहे आपके साथ रहने वाले हो, जो चालाक मनुष्य होगा, जो घमंडी होगा, अहंकारी होगा, वो आपको फंसा देगा। क्योंकि दोस्त अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है, उसका तिरस्कार करता है। झूठ बोलते हैं वो लोग। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है वो लेखा नहीं लेने का, उसका पूरा विचार यही होता है कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो अपने मार्ग में दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती जितने उसके विरोधी हैं। उन पर वो फुंकारता है। वो अपने मन में कहता है मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। परमेश्वर का वचन हमें चेताता है। परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है मेरे प्रियो। नीति वचन 8 अध्याय 13 पद कहता है बुद्धि, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से बैर रखती है। क्या आप समझते हैं, क्या हम समझते हैं इस बात को कि परमेश्वर को अपना बैरी बनाकर सुख से रह सकते हैं क्या हम? मेरे प्रियो,
परमेश्वर को बैरी बनाकर हम कभी भी सुख से आनंदित नहीं रह सकते। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय और 23 पद में हम देखें कि उसका पालन करें। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, ना धनी अपने धन का घमंड करे। और वैसे भी हम ये नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। नीति वचन 27 अध्याय और 1 और 2 पद में लिखा है, कल के दिन के विषय में मत भूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा लोग करे तो करें, परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना आप न करना। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, लोगों की हालत खराब है। लोग अपनी प्रशंसा खुद कराना चाहते हैं, खुद करते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 5 पद और 6 में लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। सिर्फ ये इतना नहीं है कि परमेश्वर बड़ा बोल बोलने वाली जीभ को काट कर नष्ट कर सकता है। भजन संहिता 12 अध्याय पद 3 फरमाता है, प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। मेरे प्रियो, समझ जाइए कि झूठ क्या कह रहा है। झूठ के लिए परमेश्वर ने क्या कहा है, घमंड के लिए परमेश्वर ने क्या बोला है। मेरे प्रियो, अगर हम ये कहते हैं कि परमेश्वर का भय हम मानते हैं, उसे प्रेम करते हैं, तो हमें घमंड का त्याग करना होगा, हमें नम्र होना होगा। ध्यान देने योग्य ये बात है। हाँ मेरे प्रियो, जो जीभ है वो एक आग भी है, और आग जो है एक तबाही की तस्वीर होती है। मेरे प्रियो, कल्पना करके देखें कि कहीं आग लग जाती है तो पहले कुछ गर्मी निकलती है, धीरे धीरे वो गर्मी बढ़ती है और उसके बाद वो तकलीफ देने लगती है और असहनीय हो जाती है, बर्दाश्त नहीं होती और पूरी तरह आग भड़क जाती है और दूर दूर तक तबाही हो जाती है। ये जुबान से निकले हुए शब्द ऐसे ही है मेरे प्रियो, कि जुबान से कोई ऐसी बात निकली और उसके बाद क्या होता है कि तबाही फैल जाती है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। आग, ध्यान देने योग्य बात है, आग एक ऐसी चीज है कि बहुत जल्दी शुरू होती है। छोटी सी चिंगारी शुरुआत से होती है, शुरुआत में छोटी चिंगारी होती है और फिर वो तेजी से फैलती है और तबाही शुरू हो जाती है। लोगों की संपत्तियां, घर, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम फरमाता है याकूब की पुस्तक में, जैसे हमने पढ़ा है, कि देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है और जीभ भी क्या है, एक आग है। हाँ मेरे प्रियो, जीभ के द्वारा बोले गए वचनों में से जंगल, जो जीवन का जंगल होता है, उसमें आग लग जाती है और वो धधक जाती है मेरे प्रियो, और क्षण भर में सारे रिश्ते नाते नष्ट हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ मेरे प्रियो, नीति वचन 18 अध्याय और 8 पद फरमाता है, कानाफूसी करने वाले के मन में, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन की नाई लगते हैं और वो पेट में पच जाते हैं। कानाफूसी करने वाले लोग यानी चुगलखोर मनुष्य वो होते हैं जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, मगर सामने बात करने का, आपसे सामना करने का उनमें साहस नहीं होता। ऐसे लोग समस्या का समाधान करना नहीं चाहते,
और वो बातों के द्वारा आग लगा देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, बड़ी स्थिति खराब है। नीति वचन 20 अध्याय और 19 पद में हमें सावधान रहने का परामर्श देते हुए बताता है, जो लतुराई करता है, लुतराई यानी इधर उधर बातें बनाता है, फिरता है, वो भेद प्रकट करता है। इसलिए बकवादी से मेल जोल ना रखना। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से जो बकवादी करते हैं उनके साथ मेल जोल नहीं रखना। चाहे वो आपके साथ हो, आपके अजीज लोग हों, उनसे दूर रहिए। मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम फरमा रहा है। शैतान कितनी चालाकी से हमारी जुबान को पकड़ लेता है मेरे भी, और लोग समझ भी नहीं पाते हैं उन्हें कैसी आग लग गई, कैसे आग लगा दी गई। मामला सुलझने के बजाय उलझने लगता है और मुकदमेबाजी होने लगती है, कोर्ट कचहरी होने लगता है, बहुत सी स्थितियां मेरे प्रियो होने लगती हैं और बड़ी हालत खराब होती है। और मेरे प्रियो, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। नीति वचन 15 अध्याय और 4 पद कहता हमें बताता है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। हाँ मेरे प्रियो, शांति देने वाली बातें करनी चाहिए लोगों के साथ। लोगों को शांति देनी है, उनको तसल्ली देनी है, उनको सांत्वना देनी है, उलटफेर की बातें नहीं करनी है। लेकिन इस दुनिया में, इस समय में लोगों के साथ उलटफेर की बातें करते हैं। मेरा अनुरोध है, मेरी रिक्वेस्ट है कि उलटफेर की बातों से लोगों की आत्माओं को दुखी मत करिए, उनको दुखी मत करिए। नीति वचन 12 अध्याय 18 पद कहता है, हमें पवित्र शास्त्र में जैसे बताया गया वैसे बनना है। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार के बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हाँ मेरे प्रियो, नीति वचन 12 अध्याय 18 पद कहता है, हम लोग शारीरिक मृत्यु भी दे सकते हैं। नीति वचन 18 अध्याय 21 पद कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम मिलाना चाहता है वो उसका फल भोगेगा। हमारे शब्दों में मेरे प्रिय बहुत ताकत है। जब परमेश्वर ने इसकी सृष्टि की रचना की, तब उसने अपने शब्द से सब कुछ रच दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 से 3 पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और परमेश्वर ने मनुष्य को रचकर उसमें अपना सब श्वास फूंक दिया। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और 7 पद कहता है। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और 27 पद कहता है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप और अपनी समानता में बनाया है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपनी समानता में रचकर बिल्कुल अपने जैसा बनाया है। यह अलग बात है कि आज हम पाप में गिरकर परमेश्वर से अलग हो गए, परमेश्वर से भिन्न हो गए। परंतु अगर कोई आज भी परमेश्वर के पास आ जाए तो वो भिन्नता मेरे प्रियो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। जो अलग हो गए हैं वो समाप्त हो जाएगी। मैं ये बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि हमारे शब्दों में जीवन और मृत्यु दोनों है। मृत्यु देने की शक्ति है हमारे पास, जो शब्द हम मुंह से निकालते हैं। मेरे प्रियो, एक साधारण सा उदाहरण देना चाहता हूं। अगर डॉक्टर मरीज को यह बताए
कि घबराने की कोई बात नहीं, आप अवश्य चंगे हो जाएंगे। और कोई मिलने वाले भी आकर कहें कि आप पहले से अच्छे लग रहे हैं, तो मरीज क्या होता है, जल्दी स्वस्थ हो जाता है। अगर डॉक्टर ये कह दे कि अब आप के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, और रिश्तेदार भी आकर कहना शुरू कर दें, अरे भाई आप तो बड़े कमज़ोर लग रहे हैं, बड़े परेशान से दिखाई दे रहे हैं, और आपके अंदर वो ताकत नहीं, तो ऐसे लगता है मानो बहुत दिन नहीं जिएंगे, और मरीज महीनों के बजाय हफ्तों में ही मर जाता है। हमारे बोले हुए शब्द कभी कभी किसी को ऐसे जोश से भर देते हैं कि सामने वाला कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, मगर कभी कभी हमारे शब्द किसी को इतना आघात पहुंचाते हैं, इतनी तकलीफ पहुंचाते हैं कि सामने वाला उदास हो जाता है, निराश हो जाता है और बीमार हो जाता है। कभी कभी तो निराशा इतनी बढ़ जाती है कि लोग क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए हमें सतर्क होना है कि हमारी भाषा के द्वारा किसी को जीवन मिले, किसी को मृत्यु ना मिले। मेरे प्रियो, अक्सर हम देखते हैं कि जब आग लग जाती है और आग बुझाने के लिए लोग प्रयास करते हैं, और क्या प्रयास करते हैं, उनको जान पे भी खेलना पड़ता है। कुछ पल के लिए अगर आग का दृश्य हम अपने विचारों में रखें, देखें, सोचें, और अक्सर हम टेलीविज़न पर देखते हैं, खबरों में सुनते हैं कि जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में या अन्य जंगलों में आग लग गई है, और ऐसे भयानक दृश्य देखते हैं। उसमें आग बुझाने का प्रयास भी किया जाता है मेरे प्रियो, और जो लोग आग पर काबू पाने वाली संस्थाओं में काम करते हैं मेरे प्रियो, कभी कभी उनमें कई लोग जो है अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कितना भयंकर रूप होता है इस आग का। पहले जहाँ से शुरू होती है वो नष्ट होता है, उसके बाद उसे बुझाना चाहते हैं, उनको भी खतरा आ जाता है। जीव की आग भी बिल्कुल वैसे ही है मेरे प्रियो, भयानक परिणाम लाती है, खासकर उनके लिए जो बाद में उसे बुझाने का प्रयास करते हैं। तो हम अपने लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमको ऐसी सामर्थ्य दे कि हम दूसरों को अपनी जुबान से जीवन देने वाले बने, मृत्यु देने वाले नहीं बल्कि जीवन देने वाले बने। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर पलों के लिए जो आपने हमको दिए खुदावन, और एक इस रात्रि में जबकि पहुंच चुके हैं खुदावन, जो विषय हमने लिया था जीव का, एक छोटा सा अंग है लेकिन कितना खतरनाक अंग है उसको हम देख सके। पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भी हमारे प्रिय लोगों ने इसको सुना प्रभु जी, उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं ये सबके जीवन में काम करे, क्योंकि आपका वचन कभी खाली नहीं जाता मेरे प्रिय, मेरे खुदा, क्योंकि जहाँ भी आपका वचन जाएगा वहीं लोगों को जीवन मिलेगा। पिता परमेश्वर, जो 100% फल लाने पाए, प्रार्थना करते हैं अपनी उन प्रिय बहनों के लिए जो परमेश्वर जिनकी गोद सूखी है, उनके बच्चे नहीं हैं। प्रभु, ऐसी बहनों को आपके चरणों में लाते हैं खुदावन। जो देह व्यापार में लगी हैं उन बहनों को लाते हैं खुदावन। जो भाई लोग, बहनें लोग नशे की गंदी आदत में लगे हैं, उन सबको आपके हाथों में देते हैं खुदावन। सबको खुदावन उस गंदगी से निकाले, आशीष दे, बरकत दे खुदावन। प्रार्थना करते हैं जबकि आपने हमारे जीवनों को इस्तेमाल किया, मेरे परिवार को इस्तेमाल किया, पास्टर कपिल शर्मा के इस पेज को इस्तेमाल किया, खुदावन इन सब पर बरकत हो, आशीष हो, और सबका जीवन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए खर्च होने पाए। और ये हमारी जुबान जो शरीर का एक छोटा अंग है, आपके कंट्रोल में रहे, आपकी योजना के मुताबिक बोलें और चलें। खुदावन, हमारे जुबान के द्वारा लोगों को जीवन मिले और बहुतायत से वो आनंदित होकर रहने पाए, ये विनती करता हूँ। पिता, सारी बातों को आपके चरणों में लाते हैं
और बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत और आशीष दे। जय मसीह की।